नमस्कार, लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण कंप्लीट हो गए, 5वें चरण में युद्ध स्तर पर सभी जगह चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसके 72 घंटे शेष रह गए। हम लोग पहुंचे फतेहपुर जिला में, जिसमें कि वीआईपीज जो हैं उनका आगमन हो रहा। आज योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था, जिसमें एक बड़ी जनसभा को देखा गया था। जो टेंट लगाया गया था, टेंट के बाहर इतनी पब्लिक थी जिसको देखते नहीं बन रहा था। तो आज हमारे साथ में लगभग 10 वर्षों से यहाँ पर सांसद प्रत्याशी निरंजन ज्योति जी हैं, जो हैट्रिक करने जा रही हैं। तो आज हमारे चैनल में सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है दीदी आप। हम देख रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी, एक टेंट आपकी तरफ से लगाया गया था जनसभा के लिए, मगर हम लोगों ने जब कवरेज किया तो देखा टेंट के बाहर पब्लिक, मतलब उसके लगभग 4 गुना बाहर पब्लिक थी। क्या कहेंगे इसको? ये फतेहपुर की जनता का प्यार और स्नेह है जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर नागरिक के दिल में बसे हुए हैं। ये लोगों का प्यार इजहार हो रहा था, हम लोगों को वाहन नहीं दे पाए तो मोटरसाइकिल से एक रिक्शा करके जैसे भी लोग पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि फतेहपुर वासियों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी बोले हैं, मुझे लग रहा है कि विपक्षों की हवा उड़ गई होगी। और आपने देखा कि आज बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के मुखिया जो बनते हैं, महिला का सम्मान करना भी भूल गए। एक महिला प्रत्याशी को खटारा इंजन बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। ये इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? इनसे ये उम्मीद की जा सकती है जिनके अंदर में न महिला की इज्जत, न किसान की इज्जत, न दलित की इज्जत, न दबे कुचलों की इज्जत, ऐसे लोगों पर जनता तमाचा देगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज मुस्लिम इंटर कॉलेज में एक अखिलेश यादव की रैली थी, जहां पर उन्होंने खटारा इंजन का इस्तेमाल किया है और 80 सीटों में बोल रहे हैं 1 सीट केवल भाजपा जीत रही है, वो भी नरेंद्र मोदी वाली। इसके अलावा 79 सीटें हैं जो वो हार रही है, और खटारा इंजन वर्ड का यूज़ किया था। बिल्कुल सही कह रही हैं। और महिला प्रत्याशी के ऊपर, मतलब महिलाओं के लिए क्या सम्मान है, ये चीज़ें झलक रही हैं। बात करें अगर हम मेडिकल के लिए, आपने एक 200 बेड का एक मेडिकल कॉलेज दिया है, मेडिकल के लिए सुविधा दी है, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो ये विचार कैसे आया आपके? देखिए, शायद समाजवादी पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर मेडिकल कॉलेज के पास उतारते तो उनकी आंखें खुलती। 4 बार सरकार रही है इनकी, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं 18 साल एमएलसी रहे हैं, और पूरे ज़िले में एक भी पत्थर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता इनको आने वाली 20 तारीख को जवाब देगी। फतेहपुर स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल चरमराई हुई व्यवस्था थी। एक्सरे मशीन भी नहीं थी, डायलिसिस की मशीन भी नहीं थी, सीटी स्कैन की मशीन भी नहीं थी, और जो व्यक्ति को तत्काल ऑक्सीजन चाहिए उसका प्लांट भी नहीं था। आज फतेहपुर के सदर अस्पताल में 200 बेड तक ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई शुरू है। आपके बिंदकी में है, आपके अमौली में है, आपके खागा में है, आपके हदगांव में है। ये जो मूलभूत व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई, हमने उनको फोकस करके काम किया है। आज मैं कह सकती हूँ कि फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, हमारी आईटीआई जो बड़ी बड़ी जर्जर हो चुकी थी, उनका जीर्णोद्धार हुआ, नई आईटीआई। फतेहपुर के लिए सबसे बड़ी एक समस्या थी सीवर लाइन, जो फतेहपुर वासी बिना बरसात के भी गलियों में पानी भरा रहता है। उसके लिए मैं आभारी हूँ केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने देर नहीं की। जैसे मैंने इस बात को उठाया, उन्होंने तत्काल 700 करोड़ रुपया जिले के लिए दिया। तो ये मैं कह सकती हूँ हम लोग विकास के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं आपके चैनल से समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूँ। अखिलेश यादव के पास मैं स्वयं गई थी कि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है, आप हमें ज़मीन सरकार से दिलवा दीजिए, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। फतेहपुर वासियों पर इतनी हमदर्दी थी तो ज़मीन क्यों नहीं दिया? और ये जो प्रत्याशी हैं, एमएलसी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अखिलेश की सरकार में रहे, मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे, क्यों नहीं फतेहपुर की चिंता की? यदि फतेहपुर वासी अपने को बोलते हैं तो फतेहपुर के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो साध्वी जी ने एक प्रश्न पूछा है सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से कि ज़मीन की समस्या थी, जब उनकी सरकार थी उन्होंने ज़मीन क्यों नहीं दी? इसके बाद जब भाजपा की सरकार आती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि मिलती है।
बात करें राम मंदिर आप सनातन धर्म से जोड़ के बोलती है, मगर वो विपक्ष बोला ये एक मुद्दा है, इस पर क्या कहें? देखिए, राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं रहा, हमारा संकल्प रहा है, क्योंकि राम मंदिर आस्था का केंद्र बिंदु है। मुद्दा हमारा एजेंट विकास है, मुद्दा हमारा गरीब को गरीबी दूर करना है, मुद्दा हमारा सड़क देना है, मुद्दा हमारा स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, मुद्दा हमारा है व्यक्ति को जो शहरों में सुविधा मिलती है वो गांव में कैसे मिल सके। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र बिंदु था, क्योंकि मैं उस आंदोलन से जुड़ी रही हूँ, और आज नहीं, मैं सन 84 से उस आंदोलन से जुड़ी थी। और मुझे खुशी होती है कि बहुत हमारे सामने आंदोलन चरम सीमा पर गया, और बाबू कल्याण सिंह जी को अभिनंदन करती हूँ। एक मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, वही अपनी कारनामे छुपाने के लिए अखिलेश बोल रहे हैं। अब मैं इनसे उम्मीद क्या करूं, जब इनके पिता कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हुई जाती है, तो मुझे जैसे साध्वी के लिए बोलें तो कोई, चलिए जितना ही कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। तो बहुत अच्छा, देखिए बेबाकी से जवाब दिया है निरंजन ज्योति जी ने। कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने अभी 3 दिन पहले मुद्दा उठाया सेना भर्ती के ऊपर, कि भाजपा सरकार है जो भर्ती कर रही है उसमें गरीबों को अलग नौकरी दी जा रही है और अमीरों को अलग, मतलब गरीब के बच्चे सेना में अलग पद में जा रहे हैं और अमीरों के अलग जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने गरीबी तो देखी नहीं है, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, घर में महल में रहे हैं। गरीबी मोदी जी से पूछो, गरीबी मेरे से पूछो। आज गरीब का बेटा यदि सीना तान के पुलिस में भर्ती हो रही तो जाति देख करके भर्ती नहीं हो रही, गरीबी अमीरी देख के भर्ती नहीं हो रही, योग्यता देख के भर्ती की जा रही है। और इनके समय इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि भारत के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का अधिकार है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरे लिए 4 ही जाति हैं, युवा, किसान, मजदूर और महिला, इन चारों के लिए मुझे काम करना है। तो राहुल गांधी क्या बात करेंगे गरीबों की? गरीबों की पीड़ा गरीब का बेटा समझता है, गरीबों की पीड़ा गरीब की बेटी समझती है। शायद कोविड के समय मोदी जी नहीं होते तो जितने लोग भूखमरी बीमारी से नहीं मरते, उससे ज़्यादा भूखमरी से मर जाते हैं। आप एक फायर ब्रांड नेता रही हैं, आपकी एक छवि हिंदुत्व वाली रही है, और हिंदुस्तान में हिंदुत्व का जो बोलना बाला है सनातन धर्म में, मुस्लिमों का क्या झुकाव है फतेहपुर सीट में? देखिए, हमने विकास सबका किया है, शौचालय से लेकर के गैस चूल्हा से लेकर के आवास से लेकर के मकान से लेकर के सम्मान निधि से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के हमने काम करने में पक्षपात नहीं किया। लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू होने पर गर्व है। बहुत अच्छा जवाब दिया। हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व है, सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है। अब आने वाली 20 मई जो है उसको मतदान है, क्या फतेहपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 20 मई? मैं फतेहपुर की जनता को एक ही संदेशा देना चाहती हूँ, और जो भी मुझे दर्शक सुने देख रहे हों, आज जिस तरह से घटिया बयान अखिलेश यादव ने मेरे लिए दिया है, इससे झलकता है शायद ये अपने घर में अपनी बेटी और पत्नी को ध्यान में रख के देते, एक महिला और संत को इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं फतेहपुर वासियों से निवेदन करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को इनको वहीं पहुँचा दे जहाँ लायक हैं। और अखिलेश यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के अकेले सीट जीत रही है, अखिलेश यादव अपनी और पत्नी की सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा, देखिए साध्वी निरंजन ज्योति जी ने जवाब दिया है, अखिलेश यादव के ऊपर आघात भी किया है, जो उनके वर्ड्स जो उन्होंने बोले थे उसके ऊपर। तो आने वाली 20 मई को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करने की बात कही है। महिला वोटर्स से भी निवेदन किया है कि जो आज की घटना हुई है उसके ऊपर महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि विपक्ष अगर महिलाओं के लिए ये बोल रही तो आने वाला समय क्या होगा। तो हमारे साथ निरंजन ज्योति जी थी, जिन्होंने हमारे जितने भी सवाल थे उनका बेबाकी से जवाब दिया है। आने वाली 4 जून बताएगी क्या मोदी 400 पार जाते हैं कि नहीं जाते। 400 पार की बात करेंगे तो 400, देखिए 400 पार तो जा ही रही, यही बौखलाहट है विपक्ष के। ये बौखलाहट है, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, जिनका कोई विचारधारा नहीं, कोई नीति नहीं, नियत नहीं, एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे को चोर कहने वाले। यही केजरीवाल कहते थे लालू चोर हैं, अखिलेश चोर हैं, मुलायम सिंह चोर हैं, कांग्रेस चोर है। आज चोरों के सरदार बनके स्वयं केजरीवाल बनके बैठ गए हैं। तो इनको जनता जवाब देगी, 400 के पार जाएंगे। 400 पार जाएगी और इंडिया गठबंधन
की स्थिति 4 जून को देखने वाली होगी। शिशिर अवस्थी के साथ संस्कार, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।